हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, चलिए। कहाँ तक हुआ था कल? हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो लिखिए वाक्य। वाक्य लिखिए। डज ही गो देयर? DOES। डज ही गो देयर? क्या? क्या? क्या लिखा है? अच्छा, ठीक है। तो सेंटेंस पहचान लीजिएगा। चलो, ठीक है, तो लिखिए। प्लीज हेल्प मी। हाँ। प्लीज हेल्प मी। कैसा सेंटेंस है ये? गुड। क्या दिखा रहा है? हाँ, क्या दिखा रहा है इसमें? इंपेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या है? यह ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और एंटिटी को दिखाता है। तो ये पांचों में क्या दिखा रहा है? ऑर्डर दिखा रहा है कि रिक्वेस्ट दिखा रहा है कि एडवाइस दिखा रहा है कि प्रपोजल दिखा रहा है कि एंटिटी दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है ये? ये रिक्वेस्ट दिखा रहा है। आग्रह दिखा रहा है, कृपया मेरी मदद करें। ठीक है ना? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल सही। एक और लिखिए। मे यू गो टू हेल। मे यू, MAY, मे यू गो टू हेल, HELL। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मे यू गो टू हेल। गुड। एकदम सही। क्या दिखा रहा है ऑप्टेटिव में ये? मे मे यू गो टू हेल। हेल, HELL। हेल मीन्स नरक। यानी कर्ज किया जा रहा है, कोसा जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ। हाँ। लिखिए, एक और लिखिए। आई शैल गो टू पटना। आई शैल गो टू पटना। हम्म। हम्म। असर्टिव है, बिल्कुल सही है। हाँ। एक और लिखिए। एलास। एलास, ALAS। एलास, ALAS। एलास, विस्मयादिबोधक चिन्ह उसके बाद, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। है ना? ही फेल्ड। ही फेल्ड, ही failed, FAILED। FAILED। alas he failed। हम्म। कैसा सेंटेंस है ये? वह फेल कर गया। हाँ, असफल हो गया। बिल्कुल। ये क्या दिखा रहा है? सौरव दिखा रहा है ना? ये सौरव दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस आप पकड़ लेंगे हमारे समझ से। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है प्रोनाउन का।
है ना? प्रोनाउन समझे हैं या फिर से समझा दें एक बार प्रोनाउन? ये बताइए। ठीक है, सुनिए ध्यान से, पॉइंट को देखिएगा तो और समझिएगा। प्रोनाउन में पहला पॉइंट हम लिखाए हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार। यही है ना? लिखा हुआ है ना? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है? रिपोर्टिंग क्लाउज समझते हैं आप? जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है डायरेक्ट स्पीच में, है ना? और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। तो फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो वो बदलता है रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार, कर्म के अनुसार। और अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट ना हो तो वो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में, नहीं, केवल फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदलेगा, तीनों में नहीं। और फिर से सुनिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन बदलता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं बदलता। समझ रहे हैं ना? थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं बदलता। समझ बात आ गई? नो चेंज। अब आइए, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको हम 5 तरह का प्रोनाउन लिखवाए हैं। लिखवाया है ना? पहला, इस चार्ट को याद कर जाना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन याद है? आई, वी। हाँ, आई, वी। बदलेंगे नहीं, ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। आई, वी, यू, यू, ही, सी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में इट। हाँ, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे। समझ रहा है ना? ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चार्ट देखिए। मी, अस, यू, यू। मी का अस नहीं, मी का, अरे बदलता नहीं है ये, मेरी बात सुनो पहले। मी बदलता नहीं है, ये प्रोनाउन का चार्ट याद करना है, ये सन फॉर्मूला के हिसाब से बदलेगा। ये जो ऊपर में नियम 3 बताए उसके हिसाब से बदलेगा। मी का अस नहीं होगा। मी ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है और अस फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। समझ रहे हैं ना? और यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, हिम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, हर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है और देम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ये चार्ट याद करना होगा और ये चार्ट याद नहीं होगा तो नरेशन भी नहीं बनेगा, ये जान लीजिए। समझ रहे हैं ना? ये चार्ट आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। फिर तीसरा है पजेसिव प्रोनाउन। चौथा है, क्या बोलिए? नहीं नहीं नहीं, वो आप, नहीं, वो केवल ऐसे याद कीजिए, आई, मी, यू, यू, ही, सी, इट, दे।
ऐसे याद कीजिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। ऐसा नहीं कि आई मी में बदलता है, यू में बदलता है, ये नहीं करना है। वो सिंगुलर और प्लूरल है, ये चार्ट है, ये बदलेगा तो ऊपर में जो 3 नियम बताए हैं उसके हिसाब से बदलेगा ये। हाँ, तो ये चार्ट आपको याद करना है, कल ये चार्ट याद हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, कर लीजिए। चलिए हम लिखाते हैं आज आगे, और अब असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनता है ये लिखाते हैं, लेकिन जो टास्क देंगे वो टास्क कर लीजिएगा, तभी नरेशन बनेगा आपसे, क्योंकि ये पांचों पॉइंट पर ही टिका हुआ है नरेशन का पूरा रूल। नरेशन इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब बनेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए अब लिखिए, लिखने का काम, याद करने का काम यहां पर हम थोड़ा ही करवाएंगे, याद करने का काम तो आप करेंगे। लिखिए, असर्टिव सेंटेंस का नरेशन बनाने का नियम। असर्टिव सेंटेंस के नरेशन बनाने का नियम। ठीक है, पहला लिखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब से, से, एस ए वाई से, एस ए वाई से, ऑब्लिक सेज, एस ए वाई एस सेज, ऑब्लिक सेड, ऑब्लिक शैल से, ऑब्लिक शैल से, ऑब्लिक विल शैल से, ऑब्लिक विल से, ऑब्लिक विल से, क्रमशः, क्रमशः, हाँ, टेल, टी ई डबल एल, टेल, लिखिए, हाँ, टेल, टी ई डबल एल, टेल, कॉमा, टेल्स, टी ई डबल एल एस, कॉमा, टोल्ड, कॉमा नहीं, ऑब्लिक देकर, ऑब्लिक, टेल, ऑब्लिक टेल्स, ऑब्लिक टोल्ड, ऑब्लिक शैल टेल, शैल टेल, एस एच ए डबल एल, शैल टेल, ऑब्लिक विल टेल, में बदलता है, में बदलता है, हाँ, में बदलता है, अगर, में बदलता है, अगर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट होता है, अगर रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट होता है, पूर्ण विराम, ऑब्जेक्ट होता है, पूर्ण विराम, ऑब्जेक्ट होता है, यानी रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट होगा तभी ये बदलाव होगा। समझ रहे हैं ना? पूर्ण विराम, हाँ, देखिए, पूर्ण विराम देकर, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो
ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यह वही रह जाएगा जो यह है। यह वही रह जाएगा जो यह है। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यह यही रह जाएगा जो वह है। ठीक है, पहला रूल। दूसरा, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट है, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट है तो उसे रखेंगे। ऑब्जेक्ट है तो उसे रखेंगे, अन्यथा आगे बढ़ जाएंगे। अन्यथा आगे बढ़ जाएंगे। पूर्ण विराम। नंबर 3, नंबर 3, अगर नंबर 3 रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, हाँ, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करेंगे। दैट को इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा। करेंगे। ठीक है ना। नंबर 4, प्रोनाउन में बदलाव, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में बदलाव नियम के अनुसार करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में बदलाव नियम के अनुसार करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में बदलाव नियम के अनुसार करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में के, है ना, प्रोनाउन में बदलाव नियम के अनुसार करेंगे। 5वां नंबर, रिपोर्टेड स्पीच के वैसे एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के वैसे एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब, हाँ, अथवा एडवर्ब जो समय अथवा स्थान की नजदीकियों को दिखलाते हैं, जो समय अथवा स्थान की नजदीकियों को दिखलाते हैं, स्थान की नजदीकियों को दिखाते हैं, उनमें भी बदलाव नियम के अनुसार होगा। उनमें भी बदलाव नियम के अनुसार होगा। बदलाव नियम के अनुसार होगा। होगा। ठीक है। पांचवा पांचवा होगा कि छठा? हाँ, छठा लिखिए। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का बदलाव भी नियम के अनुसार होगा। रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का बदलाव टेंस का बदलाव भी नियम के अनुसार होगा। नियम के अनुसार होगा। रिपोर्टेड स्पीच के
टेंस का बदलाव भी नियम के अनुसार होगा। और आठ, सातवां, सातवां लिखिए, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले, प्रयोग में आने वाले दूसरे, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले दूसरे, दूसरे सहायक क्रियाओं में भी बदलाव, दूसरे सहायक क्रियाओं में भी बदलाव, दूसरे सहायक क्रियाओं में भी बदलाव नियम के अनुसार होगा। दूसरे सहायक क्रियाओं में भी बदलाव नियम के अनुसार होगा। ठीक है, ये 7 रूल को फॉलो करना पड़ेगा एसर्टिव सेंटेंस का नरेशन बनाने के लिए। अब एक बार फिर से दोहरा लीजिए, ठीक से लिखे हैं कि नहीं वो एक बार दोहरा लीजिए, क्योंकि ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेज, सेल से, हाँ, सेल से, विल से, है ना, विल से, हाँ, विल से क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड, शैल टेल, विल टेल में बदलता है अगर रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट हो। ठीक है ना, अगर रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट हो, पूर्ण विराम, हाँ तभी बदलता है, सही है। अगर रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट ना हो तो ये बदलाव नहीं होता है, ये वही रह जाता है जो ये रहता है। क्रमशः मतलब समझ रहे हैं ना, यानी से टेल में बदलेगा, जो क्रम ऊपर है वही क्रम नीचे वाला भी होगा। से टेल में बदलेगा, से टेल में बदलेगा, सेज टेल्स में बदलेगा, सेज टोल्ड में बदलेगा, शैल से शैल टेल में बदलेगा, विल से विल टेल में बदलेगा। कब? जब रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट होगा। और अगर नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट तो यह वही रहेगा जो वह है, इसमें बदलाव नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? इतनी बात समझ में आई ना? ये बद, ये बदलाव कब होगा? बिल्कुल सही, एकदम समझ गया। अब दूसरा पॉइंट है ना, कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देंगे, नहीं है तो कहां से आगे बढ़ जाएंगे, छोड़ देंगे। नहीं रहेगा तो कहां से लाएंगे हम? तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा देंगे और दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा काम ये कर लेंगे, एकदम स्टेप वाइज चलिए, एक एक क्रम में चलिए कि इस काम के बाद पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम हो गया। चौथा, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन अगर आता है तो प्रोनाउन बदलने का नियम बताए हैं ना, वो 5 चार्ट है, पांचों याद कर जाना है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर होगा, एक चीज और भी बताया उसमें कि ये आपस में ही बदलता है। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही बदलेगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलेगा। हाँ, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव प्रोनोमिनल एडजेक्टिव में ही बदलेगा, समझ रहे हैं ना? पजेसिव प्रोनाउन में ही बदलेगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही बदलेगा। ये एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है? तो प्रोनाउन अपना नियम के अनुसार बदलेगा। और चौथा पॉइंट क्या है कि अगर ऐसा एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब प्रयोग में आता है रिपोर्टेड स्पीच में जो समय अथवा स्थान की नजदीकियों को दर्शाते हैं,
तो वो भी नियम के अनुसार बदलेगा। नियम लिखा चुके हैं आपको, देखे है ना, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो दिस दैट में बदलता है, दीज दोस में बदलता है। ये सब लिखा है ना, वो याद कर जाइएगा। और इसमें कुछ स्पेशल रूल भी लिखवाए हैं, वो भी देख लीजिएगा। छठा छठा क्या है रूल, कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी नियम के अनुसार होगा। टेंस के बारे में क्या बताए हैं आपको, कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है। वो कब, पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं चेंज होगा। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एक ही परिस्थिति में बदलेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। और कैसे बदलेगा, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में पहला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है ना। हाँ, इसी तरह सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो शैल वुड या शुड और विल शुड या वुड में अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और सातवां पॉइंट क्या है, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सहायक क्रिया हो तो वो भी नियम के अनुसार बदलेगा। बताए थे ना, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैन कुड में बदल जाएगा, मे माइट में बदल जाएगा, है ना। कुड वुड शुड माइट ऑट टू नहीं बदलेगा। और अगर एक से ज्यादा रिपोर्ट ऑक्सिलरी वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें केवल पहला बदलता है, बाकी सब नहीं बदलता है। ठीक है। तो कल का टास्क आपका है, वो पांचों सेंटेंस तो पहचान लेते हैं अब आप। कल का टास्क है वो पांचों चार्ट जो हम आपको बताए लिखाए हैं प्रोनाउन का, वो पांचों चार्ट याद कर जाइएगा। और ये भी पहले, सबसे पहले याद कीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग क्लाउज में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन बदलता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं बदलता है। सबसे पहले आप ये बताइएगा हमको, उसके बाद वो पांचों चार्ट याद कर लीजिएगा। और अंत में ये भी बताइएगा कि ये अपनी सीमाओं में ही बदलते हैं, अपनी सीमाएं नहीं लांघते। ठीक है। हाँ, आज इतना ही रहने दीजिए। कल प्रोनाउन वाला पूरा याद कर जाइएगा आप, प्रोनाउन में जितनी बातें हम लिखाए हैं। आज समझा भी दिए, एक बार दोहरा दिए, अब वो याद कर जाइएगा। तो फिर कल हम आपको धीरे धीरे कुछ बताएंगे बनाने के लिए असर्टिव सेंटेंस का, और फिर एडजेक्टिव एडवर्ब का भी टास्क आपको देंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दो।